राधे राधे एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रायोफाइटा के बारे में, जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के प्रथम यूनिट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ आर्चिगोनेट्स एंड ब्रायोफाइटा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइटा जो होता है वो एक प्रकार का एक ऐसा पौधा है जो अपना भोजन खुद बना लेता है, जिसको इंग्लिश में ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ब्रायोफाइटा मॉइस्ट और सैडी एरिया में पाया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि नमी, जहां पर भी नमी का स्थान होगा और छायादार होगा, वहां पर ब्रायोफाइटा पाया जाता है। ब्रायोफाइटा जो होता है वो हरे रंग का होता है। देखिए, शैवाल और ब्रायोफाइटा, एल्गी और ब्रायोफाइटा में बहुत ही अंतर है। आप जो पानी की टंकी हुआ या फिर तालाब हुए, उसके साइड में जो देखते हैं हरे रंग का, वो एल्गी होता है। अधिकतर एल्गी पाया जाता है। लेकिन जो ब्रायोफाइटा होता है वो आप दीवालों पे देखेंगे। मैंने एक शॉर्ट में वीडियो भी अपने चैनल पे डाला है, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए एक एक समझते हैं। इट इज आल्सो नोन एज एम्फीबियम ऑफ द प्लांट किंगडम। इसे हम लोग प्लांट किंगडम का एम्फीबियम कहते हैं, ठीक है। एम्फीबियम क्यों कहा जाता है? एम्फीबियम को आप जानते हो कि हिंदी में कहा जाता है उभयचरी। उभयचरी से कहा जाता है क्योंकि ये मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में, मॉइस्ट मतलब जहां पानी हो तो पानी भी हो गया, सैडी मतलब जहां पर जमीन हो, जमीन पे भी रहता है, पानी पे भी रहता है, इसलिए मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में पाए जाने के कारण इसको एम्फीबियम ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं, ठीक। इट इज अ लैंड प्लांट फाउंड मॉइस्ट एंड सैडी एरिया। समझ लिया आपने? फिर प्लांट बॉडी इज थैलस विदाउट डिफरेंशिएशन इनटू रूट स्टेप एंड लीफ। जो प्लांट बॉडी होता है, इसका जो पार्ट होता है, बॉडी पार्ट, वो थैलस लाइक होता है। इसका मतलब ये है कि जड़ तना और पत्तियों में ये क्या होगा, डिफरेंशिएट नहीं होता है, ठीक। अर्थात उसको हम लोग जड़ तना पत्तियों के रूप में विभाजित नहीं कर सकते। जैसे हम लोग कोई ट्री देखते हैं तो हम लोग उसको बता सकते हैं ना कि ये इसका स्टेम है, तो ये इसका रूट है, तो ये इसकी लीफ है, ठीक है। इन सब को बारे में हम बता सकते हैं। लेकिन जो ब्रायोफाइटा होता है उसको देखने पर नहीं पता चलेगा कि कौन सा स्टेम है, कौन सा रूट है और कौन सा लीफ है। चलिए तो अगला पॉइंट देखते हैं कि ये क्या होता है। एक मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर मैंने इससे पहले वाले वीडियो जो आर्चिगोनियड्स है उसमें बताया क्या होता है मल्टी सेलुलर। ऐसी जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ठीक इसी तरह जो ब्रायोफाइटा होता है वो एक मल्टी सेलुलर होता है और उसके साथ ही ब्रांच्ड होता है, शाखान्वित होता है, बहुत सारी शाखाओं में बटा हुआ। उसके पास क्या होता है, राइजोइड्स होता है। राइजोइड्स क्या होता है, जैसे हम लोग किसी भी पौधे में जड़ देखते हैं ना, ठीक उसी तरह जड़ नुमा संरचनाएं होती हैं। हमारा जो बाल है उसी की तरह बहुत पतली पतली संरचनाएं होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं राइजोइड। आप जानते हैं कि जड़ का कार्य क्या होता है। एक तो वो शाखा जो पौधा है उसको जमीन से जोड़े रखता है, पहला काम होता है। और दूसरा क्या होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जितने भी जल होती हैं, उन सभी को अवशोषित करके पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचाने का काम करता है। ठीक उसी तरह जो राइजोइड होता है वो क्या ब्रायोफाइटा का जड़ नुमा संरचना होती है। मैंने पहले ही बताया कि जो ब्रायोफाइटा होता है उसमें जड़ और तना और पत्तियां, इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, उसमें कोई हम विभाजित ही नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता उसमें कौन सा जड़ है, कौन सा तना है और कौन सा पत्ती है। उस जड़ के स्थान पर हम लोग ब्रायोफाइटा में राइजोइड को पाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही एक और होता है स्केल, वो भी पतली नुमा संरचना ही होती है, एक हमारे बाल की साइज की संरचना जितनी पतली, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं। प्लांट थैलस आर अटैच टू द सबस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ राइजोइड। मैंने अभी बताया कि जो पौधे होते हैं वो किसकी सहायता से जमीन से जुड़े हुए होते हैं, तो राइजोइड की सहायता से, यही बताया गया। मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर ऑटोट्रॉपिक। मैंने शुरुआत में ही बताया कि बहुत अधिकतर जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब ऑटो मतलब स्वयं से, और ट्रॉपिक मतलब पोषण प्रदान करना, तो खुद से पोषण प्रदान करना। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं या बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्वपोषी। जितने भी पौधे होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक। दे आर नॉन वेस्कुलर प्लांट। ये क्या होते हैं, एक नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं। नॉन वेस्कुलर प्लांट का मतलब क्या होता है, इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल को हिंदी में संवहन तंत्र कहते हैं। जैसे जाइलम और फ्लोएम का नाम आपने सुना होगा। जाइलम का कार्य होता है जल का क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, परिवहन करना, ठीक है, वाटर का परिवहन, ट्रांसपोर्ट करना। ठीक उसी तरह फ्लोएम का काम होता है फूड का, जितने भी पोषक तत्व होते हैं उसको भी वही पहुंचाना जरूरी है ना, केवल पानी से तो पौधे का काम होगा नहीं। तो ठीक उसी तरह क्या करते हैं हम लोग, पौधे का जो भी पौधे में जो भी फल होते हैं, जो भी पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। और इन दोनों को मिला करके हम लोग संवहन बंडल वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। और ये वेस्कुलर सिस्टम ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता है, इसलिए नॉन वेस्कुलर प्लांट कहा जाता है इसको। थैलस आर मोनोशियस और डायोसियस। थैलस मोनोशियस भी होते हैं और कुछ कुछ डायोसियस होते हैं। अब मोनोशियस डायोसियस क्या होता है, मोनोशियस उसको कहते हैं
जब दोनों सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल एक ही पौधे पे पाए जाते हैं उसको मोनोसियस कहते हैं। और डायोसियस मतलब जब जो सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल और फीमेल का अलग अलग पौधे पे पाया जाएगा तो उसको हम लोग डायोसियस कहते हैं। अच्छा, इसमें सेक्स ऑर्गन जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसका क्या नाम होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन उसको क्या कहते हैं, तो रुकिए मैं अभी बताती हूँ। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम लोग एंथ्रीडियम कहते हैं, और जो फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको आर्चिगोनियम कहते हैं। ठीक, आर्चिगोनियम के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, वो केवल 4 मिनट का है, तो आप पीछे जाकर जरूर देखिए, और जिसने देख लिया उसके लिए थैंक यू। क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको इन सब बातों को समझ में नहीं आएगा। द प्लांट बॉडी इज गैमोफाइटिक विच कॉन्टेन सेक्स ऑर्गन। जो प्लांट बॉडी होता है वो गैमोफिटिक होता है। ठीक है, गैमोफिटिक मतलब क्या होता है, देखिए जो ब्रायोफाइटा होता है उसमें 2 फेज होता है, एक होता है स्पोरोफाइट और एक होता है गैमेटोफाइट। लेकिन इसमें जो गैमेटोफाइट होता है वो क्या होता है, मेन प्रोसेस होता है, उसी पे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, जिस कारण से इस पौधे की जो बॉडी होती है उसको गैमेटोफाइटिक कहते हैं। उसे आप बाद में समझेंगे जब मैं उसके जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को समझाऊंगी ब्रायोफाइटा में, तब आपको आसानी से समझ में आएगा कि कौन सा स्पोरोफाइट होता है कौन सा गैमेटोफाइट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है एडल्ट। एडल्ट मतलब विकासशील, जो बड़ा हो चुका है। तो एडल्ट स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। जो एडल्ट स्पोरोफाइट होता है वो हमेशा क्या होता है, गैमेटोफाइट पर लगा हुआ होता है। जैसे ये गैमेटोफाइट है, ये संरचना में अभी कुछ हद तक रफली है, और यहाँ पर जाकर ऐसे बना फूला हुआ भाग रहेगा और ऐसे पतला सा। तो ये जो है ये स्पोरोफाइट है, जो गैमेटोफाइट से ही अपना सब कुछ भोजन जितना भी है वो लेने का काम कर रहा है। ये मैं इसको मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। गैमेटोफाइट फेज स्टार्ट फ्रॉम हैप्लॉइड स्पोर्स। जो गैमेटोफाइटिक फेज होता है, मैंने अभी आपको बताया कि 2 फेज होता है, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक। तो जो गैमेटोफाइटिक स्टेज होता है वो एक हैप्लॉइड मतलब सिंगल क्रोमोसोम वाले स्पोर से शुरू होता है, उसके फॉर्मेशन से। मतलब अगर कोई एक स्पोर बन गया, स्पोर्स तो आप समझते हैं ना, मेल जो सिक्रीट करता है उसको हम लोग स्पोर्स कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस अपॉन अप टू द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ये कब से कब तक रहता है, जब कोई भी मेल या फिर फीमेल अपने जो गैमेट्स होते हैं, जब तक गैमेट्स का निर्माण नहीं हो जाता तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, गैमेटोफाइटिक फेज। ठीक है, उसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। मैं अभी एक और फिगर दिखा रही हूँ आपको। देखिए ये जो लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइटा का 2 फेज में होता है, एक होता है गैमेटोफाइटिक फेज और एक होता है स्पोरोफाइटिक फेज। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के, एक बार गैमेटोफाइटिक फेज चलेगा तो दूसरी बार स्पोरोफाइटिक फेज चलेगा, तो ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हैप्लॉइड सेल होता है, जो भी हैप्लॉइड सेल है वो क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा हैप्लॉइड गैमेट्स का। तो इस फेज को, ये देखिए 2 गैमेट्स का निर्माण हो रहा है, एक मेल का होगा और एक क्या होगा, फीमेल का होगा। ठीक है, तो जो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड गैमेट का जब निर्माण करेंगी तो उस फेज को ही हम गैमेटोफाइटिक फेज कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो मेल और फीमेल का जो भी गैमेट्स होता है वो फ्यूज होकर के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा डिप्लॉइड गैमेट्स का निर्माण करेगा। मतलब 2 टाइप के गैमेट्स का निर्माण करेगा, और ये गैमेट्स बाद में बहुत सारी प्रोसेस से गुजरते हुए एक बड़े से डिप्लॉइड प्लांट के रूप में जब ब्रायोफाइटा के रूप में बन जाएंगे तो उस फेज को, इतने वाले फेज को क्या कहते हैं हम लोग, स्पोरोफिटिक फेज कहते हैं। वही लिखा हुआ है इसमें भी, द स्पोरोफाइटिक फेज स्टार्ट फ्रॉम डिप्लॉइड जाइगोट टू स्पोर्स मदर सेल। मतलब स्पोरोफिटिक फेज कहाँ से स्टार्ट होता है, डिप्लॉइड जाइगोट से क्या बनना है, स्पोर्स मदर सेल का निर्माण होना है। ये क्या होता है, एक स्पोरोफिटिक फेज होता है। दिस 2 फेज शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैंने कहा ना, एक बार गैमेटोफाइट चलता है तो एक बार स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट से फिर से स्पोर्स निकलेंगे। ठीक है, और स्पोर्स निकलना ही गैमेटोफिटिक फेज हो गया। तो ऐसे ही ये चलता रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अब आगे करते हैं बात। द स्पोरोफिटिक इज मोस्टली डिवाइडेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। मैंने थोड़ी देर पहले फिगर बनाया था, थोड़ा रफली था, बट जो फिगर था उसके अनुसार ये जो है वो क्या है, एक गैमेटोफाइट। देख लीजिए मैंने फिगर बना दिया है, थोड़ा सा ये हिल जा रहा है और गिर जा रहा है, सॉरी। तो देखिए ये जो फिगर है ये गैमेटोफाइटिक है, और ये क्या, स्पोरोफिटिक है। स्पोरोफिटिक में क्या होता है, ये फुट है और ये सीटा है। ठीक है, और यहाँ पे कैप्सूल है। तो इसको मैं बाद में बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी,
अभी बस समझने के लिए आप इस रफली फिगर से समझ लीजिए, ठीक है।